परम आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, परम आदरणीय मातृशक्ति जहां मेरी आवाज पहुंच रही हो, और मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, मेरे साथियों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरी ताकत, सबसे पहले मैं आपका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। इतना लेट होता चल रहा हूं, उसके बावजूद आप सबने न्यू का न्यू दंगल डाट के रखा है, तो इसके लिए और जो मान सम्मान आपने दिया है, मैं उसके लिए दिल की गहराइयों से अपना आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे पगड़ियों से लाद दिया। ये मुझे नहीं पता किसी और उम्मीदवार को या किसी और को इस पगड़ी की कीमत का पता है कि नहीं। इस पगड़ी के अंदर, इन पगड़ियों के अंदर जो मान सम्मान, आशीर्वाद, प्यार, सहयोग, समर्थन, ये सब जो छुपा हुआ है इसमें, मुझे नहीं पता कि किसी और को इसकी कीमत पता है कि नहीं, इसका भाव पता है कि नहीं, पर मैं जानता हूं इसमें छुपी हुई एक एक चीज, एक एक मान सम्मान, इन सबको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, इनकी बहुत अच्छे से कदर करता हूं। और मेरे ऊपर सिर्फ इसी पगड़ी, इन्हीं पगड़ियों का बोझ नहीं है, इन्हीं पगड़ियों की जिम्मेवारी नहीं है, मेरे ऊपर हर उस पगड़ी की जिम्मेवारी है जो आप सबके परिवारों ने, हम सबके परिवारों ने मेरे दादाजी के सिर पर रखी। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन पगड़ियों की हमेशा लाज रखूंगा, इनको झुकने नहीं दूंगा। आज अभी तक मैं जहां जहां बोलता आया, इधर यहां इस टीम में आने से पहले, वो तो भाई मेरे साथ में जो साथी हैं वो जानते हैं कि जो बातें मैं सबके बीच में रखना चाहता हूं वो मैं रखता हूं। पर यहां मैं घर में आया हुआ हूं, यहां मैं ज्यादा कोई संकोच करके या सोच समझ के ज्यादा नहीं बोलता, जो दिल में आएगा वो बोलूंगा। क्यों? घर में बैठा हूं कि मैं गलती हो भी जाएगी तो कान पकड़ लूंगा कि मैं दिक्कत पड़ी। सबसे पहले आपसे मैं वोट की अपील करता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूं, यहां से कोशामलके से उम्मीदवार हूं, और बड़े एक मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। एक बड़ी अलग सी बात है, ये मेरा पहला चुनाव है और मैं कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हूं। और मैं सोचता हूं इस बात को, मेरे दादाजी का भी पहला चुनाव कोशामलके से था और कांग्रेस पार्टी से था। ऐसा मौका भगवान कभी कभी देता है। मैं यहां पे पहले एक बात बोल के आया था और आज भी बोलता हूं, भाई मैं तारा था मेरे, और इस बात को मैं बहुत गंभीरता से कहता हूं, क्योंकि मैं यहां पर मात्र उम्मीदवार नहीं हूं, मैं यहां पे बेटा हूं, यहां पे भाई हूं। ये मिट्टी मेरी मिट्टी है, ये मिट्टी आपकी मिट्टी है। इस मिट्टी से हम सबका खून का रिश्ता है। ये वो मिट्टी है जिस मिट्टी में हमारे पूर्वजों की राख मिली हुई है। ये वो मिट्टी है जिसको हमारे पूर्वजों ने संवारा है। ये वो मिट्टी है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ के रखती है। और आज इसी मिट्टी का लड़का, इसी मिट्टी का बच्चा कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है, इतिहास दोहराने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार में हम सबका हिस्सा आपके बेटे और आपके भाई के माध्यम से बनने जा रहा है। पर साथ के साथ में मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जरूरत नहीं है बताने की, पर आप सब उस बात के भुगत रोगियों से बताना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं आपको बताना कि जब मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि मैं धारा हूं, मतलब मैं सबके सिर का हूं। किसी कोई भी एक भाई या साथी कोई मेरे साथ रहता हो, मेरा सहयोग कर रहा हो, मेरी मदद कर रहा हो, मेरे खातर मेरी सबके मदद लग रहा हो, ये मत समझना कोई भाई ये ना समझे, कोई बुजुर्ग ये ना समझे, कोई बड़ा ना समझे ये बात कि सिर्फ एक की चलेगी, दो की चलेगी, सबकी चलेगी। मैं सबका हूं। आपको मेरे से मिलने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। यहाँ बताना पड़ रहा है क्योंकि आप ये झेल रखा है। और भाई सबसे अगर मैं
सारी बात अगर मैं एक लाइन में कहूं तो मेरे दौरे में ना कोई दाऊ सीतराम पावे, ना हरि सिंह पावे, ना कोई कृष्ण पावे। मैं ये चुनाव मर्यादा में रहकर लड़ रहा हूं। मेरे बारे में झूठ फैलाया जाता है, मेरे बारे में 100 तरह की चीज बोली जाती है, पर मैं ये चुनाव मर्यादा में रहकर लड़ रहा हूं और मर्यादा में रहकर लड़ूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर इस बात का उत्तरदायित्व है कि मैं चौधरी बंसीलाल जी का पोता हूं, उस परिवार का चिराग हूं, और मैं अपना राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन उसी शालीनता से जीना चाहता हूं जिस शालीनता से मेरे दादाजी ने अपना राजनीतिक जीवन जिया। उन्होंने कभी किसी के बारे में अच्छी बात नहीं। पर मर्यादा के साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मर्यादा में रहूंगा, मेरे दादाजी भी हमेशा अपनी मर्यादा में रहे। पर अगर किसी को ये लगता हो, किसी ठेकेदार को ये लगता हो कि मेरे किसी साथ जुड़े हुए किसी परिवार, किसी भाई, किसी साथी की तरफ उंगली करोगे, आगे ढाल बन के खड़ा रहूंगा। मुझसे का बोलता हूं मैं। आपको भी इस बात का विश्वास दिलाता हूं, कोई भी भाई ये मत सोच लेना कि आप मेरे लिए अगर अपनी छाती चौड़ी करके आगे मेरा काम के लिए आगे जाओगे और कोई आपको कहेगा तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। विश्वास दिलाता हूं, ढाल की तरह आपके सामने खड़ा रहूंगा मैं। पहली बात तो यहाँ का टापर, इस मिट्टी का टापर डरे को नहीं, कोई बिजली का आप गिरते डरे को नहीं। पर कहीं किसी को कोई हल्का सा भी संशय हो ना, आधी रात में याद कर लियो, और भाई दिन तो रह गए थोड़े, चीज बहुत बड़ी है और दिन थोड़े रह गए, कड़े होके लागे रही हो। ये थोड़े दिन में आप सबकी वही ताकत आ जाएगी वापस जो आज के दिन को बिचौलिया दिए घूम रहा है। वो किसी बिचौलिया की ताकत नहीं है, वो आप सबकी ताकत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके मेरे बीच में कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मुझे ताकत देते हो अगर, तो वो ताकत, वो जिम्मेवारी मुझे संभाल के रखनी है। अगर मैं वो जिम्मेवारी किसी और को देने लग जाऊं तो इसका मतलब मेरी कोई इच्छा ही नहीं है कि मैं काम करूं, इसका मतलब मेरी कोई इच्छा ही नहीं है कि मैं और ताकत यहां लेके आऊं। आप वोट दो मुझे, तो मजबूत तो मुझे बनना है। आप किसी और को वोट दो और कोई बेचारा ठेकेदार मजबूत होता हो तो ठेकेदार ने चुनाव लड़वा लो। अभी थोड़े समय पहले एक बुजुर्ग ने मेरे से पूछा कि भाई तो एक बात बता, हम एक चीज पूछना चाहते हैं। बाकी मैं देखा लगभग सारा गांव मन बनाए बैठा था भाई कांग्रेस पार्टी की मदद करनी। एक हमारे आदरणीय बुजुर्ग थे, उनके मन में एक हल्का सा एक संशय था, क्योंकि वो दादाजी के, चौधरी बंसीलाल जी के कट्टर कट्टर समर्थक थे। बोले बेटा तू एक बात बता, मैं क्या करूं? दादा बताओ क्या बात होगी? फिर बेटा एक तरफ पोती आवर, एक तरफ पोता आवर। तो मैंने उनको वो तो बताया ही कि भाई लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता का चुनाव है, ये भाई बहन का नहीं है वैसे चुनाव, ये बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और जनता का चुनाव है। जनता ने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहां से हटाना है। पर मैंने उनको एक बात और कही, भाई वो मेरी बहन है, आएगी, उसका पूरा मान सम्मान करना है, पर वोट कांग्रेस पार्टी को देनी। चौधरी बंसीलाल जी के लिए मेरे दादा नहीं थे, वैसे बड़ी मेरी बहन है ऋतु, उनके भी दादा थे। मेरे चाचा की बेटी है श्रुति, उनके भी दादा थे। और जितने मेरे भाई यहाँ पे, उनके भी दादा थे। मैं जो इतना बड़ा शख्स था, इतनी बड़ी शख्सियत थी, मैं ये नहीं कह सकता कि उन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। हम सबका, आप सबका, हम पूरे परिवार का उनके ऊपर हक था। और आज हमें उसी चीज को आगे लेकर साथ लेकर जाना है। मैं काफी समय से मैं लेट चल रहा हूं, मैं दिल्ली से आया हूं, आगे भी और गांव है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मेरी आदत है, आपके बीच में बैठता हूं ना, मेरा दिशा लग जाए, जानकारी तो नहीं करता। पर चुनाव का समय वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। पर कांग्रेस पार्टी
आपकी पार्टी है और उसका उम्मीदवार आपका बेटा, आपका भाई। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलाके के साथ क्या किया आप सब जानते हो। और साथ के साथ देखो, मैं तो एक बात और भी कहूंगा, यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने तरह तरह की बात करी। आज भी वो अगर कहीं कुछ जातिवाद भी फैलाने की कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं यहां पर भाईचारा और मजबूत करने की नीयत से हूं, क्योंकि ये तो मेरा भाईचारा है। मैं इसको और मजबूत करूंगा तो मैं मजबूत होगा, हम सब मजबूत होंगे। और मेरा तो एक सवाल है, ये चौधरी बंसीलाल जी की भूमि है, जिनके नाम पे रानियां लिखी गई थी, उल्टी गंगा बहाकर यहां पे पानी लेके आए थे। आज यहां पे पानी की कमी है। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि चौधरी बंसीलाल की भूमि पे लोग दिखाए मरे हैं, पानी की कमी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे दादाजी ने यहां के पानी की समस्या का समाधान किया था। मैं पहली बार विधानसभा में जाऊंगा, पर इस बात का विश्वास दिलाता हूं, आप सबके सहयोग से एड़ी चोटी का दौर लगा दूंगा, पानी की समस्या का समाधान करने में कोई कमी नहीं होगी। ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लेना चाहता, और जैसा कि मैंने कहा समय का अभाव है। पर पहले जब मैं यहां आया था ना, तो मुझे आप सबने एक बात कही थी, बेटा तू टिकट ले आ, बाकी हमारा काम है। भाई टिकट मैं ले आया, ये सारा काम। कोई अगर उम्मीदवार होता है, वो अकेला चुनाव नहीं लड़ सकता। उनको भाइयों की जरूरत होती है, साथियों की जरूरत होती है, बुजुर्गों के आशीर्वाद की जरूरत होती है। तो आप सब इसको अपना चुनाव मानो, क्योंकि ये आपका ही चुनाव है। आपको लड़ना है, आपको जिताना है, क्योंकि बेटे राज भी आपका यहां है। मेरा जी कोनी भरे, पर एक बार मैं एक प्रश्न करूंगा, अगर हाँ में जवाब हो तो दोनों उठा दियो, मनाने से जिता दोगे? अजीब की में थोड़ा बीस आ गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भाई सौतन न्यू का न्यू डांट के रखियो और बढ़ाते चलियो।